बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में बात करेंगे नून लीग के कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हो गए, जबकि पीपल्स पार्टी की गजाला गोला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गई। बलूचिस्तान असम्बली के आज होने वाले इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हलफ उठाएंगे। अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अतिया बताइएगा। जी बिल्कुल, आज बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कागजात नामजदगी जमा होने का मरहला था और अब से कुछ देर पहले जो है कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी की गजाला गोला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हो गई हैं और बलूचिस्तान असम्बली के आज होने वाले इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और बात करेंगे कौमी असम्बली की हल्फ बर्दारी की, जिससे कबल ऐवान में शदीद नारेबाजी हुई, कान पड़ी आवाज सुनाई ना दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने एहतजाज किया। नून लीगी अरकान भी अपनी नशस्तों से खड़े होकर जवाबन नारेबाजी करने लगे। लीगी अरकान ने नवाज शरीफ की कुर्सी को घेर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने एहतजाज जारी रखा। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, रखिए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। Themselves while making oath. बने आप मेंबर तो फिर इनको बिठाओ। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। Themselves while making oath. बने आप मेंबर तो फिर इनको बिठाओ। घड़ी चोर, 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 घड़ी चोर। उमर अयूब और अली गौहर ने भी रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर और अली मोहम्मद खान ने स्पीकर के डाइस पर खड़े होकर दस्तखत के बाद नारे लगाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने नारेबाजी से मना कर दिया। कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान? नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? उसको भी ऑर्डर करवाया सर। निकाल दिया, निकाल दिया, निकाल दिया। रोल अपना कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरा तेरा रिश्ता क्या? कैदी नंबर अमजद अली खान साहब, ये मेरा तीसरा ये तीनों लाली साहब, मोहतरमा आसिया इसहाक सदीकी साहिबा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौमी असम्बली में शोर शराबे के दौरान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने भी रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत किए। इस मौके पर मरियम नवाज गैलरी में खुशी का इजहार करती रहीं।
आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी कौमी असम्बली में रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत कर दिए। इस दौरान आसफा भुट्टो नारेबाजी करती रहीं। तस्वीर भी बना लेना। मैंने तस्वीर ला जरदारी फिर बिलावल भुट्टो जरदारी बाहर जाना पड़ेगा। जनाब जुनेद अकबर खान साहब। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास के दौरान गैलरी से नारेबाजी पर उमर अयूब ने स्पीकर से नारे लगाने वालों को बाहर निकालने की इस्तदा की, जिस पर स्पीकर ने नारे लगाने वालों को खबरदार किया। डॉक्टर अमजद अली। सर ये बंद कराएं, ये बंद कराएं, ये काम खराब हो जाए। इनको बाहर निकालें जी, अपना रोक दे यहाँ पे, बाहर निकालें साहब, इनको बाहर निकालें। सर इनको बाहर निकालें, सर इनको बाहर। ये तो कोई तरीका नहीं है, आप अपने डेकोरम खराब कर रहे हैं। सर अपने डेकोरम खराब कर रहे हैं, आप मेहरबानी करें। इसको बाहर निकालें। ये अपनी रूलिंग दे यहाँ पे, हमें रूलिंग दरकार है। देखें, गैलरी से कोई शख्स जो है वो किसी किस्म की नाराबाजी नहीं करेगा, वरना मैं उनको निकाल दूंगा। उसके बाद मौलाना फजल रहमान, ख्वाजा आसिफ, यूसुफ रजा गिलानी, हमजा शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने हलफनामे पर दस्तखत कर दिए। तो कौमी असम्बली का इजलास मौलाना फजल रहमान, ख्वाजा आसिफ, यूसुफ रजा गिलानी, हमजा शहबाज शरीफ समेत दीगर अहम रहनुमाओं ने हलफनामे पर दस्तखत कर दिए और हलफ उठाया। इस वक्त भी कौमी असम्बली का इजलास जारी है। 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठाए हैं और स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। हलफ उठाने के बाद तमाम अरकान ने रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत किए। नून लीग के सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। हुसैन अहमद चौधरी आगा कीजिए। कौमी असम्बली का आज इजलास हुआ है और उसमें जो नए अरकान थे उनकी जानिब से हलफ उठा लिया गया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है उस हवाले से कागजात नामजदगी जो है वो भी जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक ने अपने कागजात जो है वो जमा करवा दिए, जबकि पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए हैं। सरदार अयाज सादिक और जो डिप्टी स्पीकर के कागजात थे वो जमा करवाते हुए सैयद नवीद कमर, अलीम खान और दीगर भी जो है वो मौजूद थे और स्पीकर जो इस वक्त राजा परवेज अशरफ थे उनके बिल्कुल फ्रंट वाली सीट पर जो है वो जो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का जो अमला था उनकी जानिब से जो है ये कागजात जो है वो वसूल किए गए हैं। की कौमी असम्बली ने ऐवान के अंदर ही कागजात नामजदगी जो है वो वसूल किए हैं और जो कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए सरदार अयाज सादिक ने कागजात जमा कराए, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने जो है वो अपने कागजात जमा करवा दिए। बहुत शुक्रिया हुसैन। नवाज शरीफ कहते हैं कि IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, ये उन्हीं का वतीरा है, कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। चैलेंजेस है मईशत को, मुल्क की सियासत को और मुल्क को उसको हैंडल कर लेगी ये इत्तेहादी गवर्नमेंट। कैसा लग रहा है ऐवान में आना? आज आप बहुत उठाएंगे? सर हमें तो अच्छा लग रहा है। PTI का IMF को खत लिखना साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं इसके बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए। बानी PTI चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। बानी PTI का इकदाम इंतहाई काबिल मजम्मत है। के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो गया। मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक उनका इक़दाम है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की गई कोई पाकिस्तानी
चाहे उसके वैसे भी सियासी खिलाफात हैं, कभी वो मुल्क के लिए बदला नहीं करता, कभी वो मुल्क दुश्मन नहीं करता। भी आपको बराह रास्त रावलपिंडी ले चलेंगे। यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मौजूद हैं रिंग रोड पे और उन्हें रिंग रोड मंसूबे पे ब्रीफ किया जा रहा है। रिंग रोड मंसूबे पे ब्रीफ किया जा रहा है। इस मौके पर दीगर लीगी रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। मरियम औरंगज़ेब भी हैं। तो रावलपिंडी रिंग रोड जो 38.3 किलोमीटर तवील रिंग रोड है, 6 लेन पर यह मुश्तमिल है और इस मंसूबे के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ब्रीफ किया जा रहा है। रावलपिंडी रिंग रोड 6 लेन पर मुश्तमिल ये रोड होगी और ये रवात के करीब जीटी रोड से शुरू होकर मोटरवे के करीब ठलिया पर इख्तिताम पजीर होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मलिक आमिर डोगर के कागजात जमा करवा दिए गए हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए जुनेद अकबर खान के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। सेक्रेटरी असम्बली ने ऐवान में मलिक आमिर डोगर और जुनेद अकबर से कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मलिक आमिर डोगर जबकि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए जुनेद अकबर खान के कागजात जमा करवा दिए गए हैं और सेक्रेटरी असम्बली ने ऐवान में मलिक आमिर डोगर और जुनेद अकबर से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं। उमर अयूब कहते हैं कि किसी चीज में रुकावट बनना नहीं चाहते। बानी पीटीआई को असेंबली में बतौर वजीर आजम लाएंगे। पीडीएम हुकूमत पहले भी नाकाम रही, इस चूं चूं के मुरब्बे में भी सलाहियत नहीं। सबसे पहले ये कहा है कि हम लोग कोई रुकावट किसी चीज़ में नहीं बनना चाहते। जितने माली इदारे हैं दुनिया के, वो चाहते हैं कि दुनिया में और बिलखसूस जहाँ पे कर्जे लिए जाते हैं वो कर्जे सही तरह इस्तेमाल होने चाहिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए चाहे वो FDR हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, उस पर एक मजबूत हुकूमत वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सके और ये PDM हुकूमत तो वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स पहले भी नहीं कर सकी है और ये चूं चूं का मुरब्बा, इनमें वो सलाहियत नहीं है। एक ही पार्टी कर सकती है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक लीडर है, उसका नाम है इमरान खान। हमारी खवातीन जो प्रिजनर्स हैं उनको, हमारे मर्द हजरात हैं उनको, उन सारों को हम लोग इंशाअल्लाह ताला पहली फुर्सत में हम लोग रिलीज करेंगे। यहाँ पे आके इमरान खान साहब को बिठाएंगे बैसियत वज़ीर-ए-आज़म। इलेक्शन में 5th जनरेशन धांधली हुई है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्लियामेंट में सिर्फ वो लोग जाएं जो मैंडेट पर आए हैं, किसी का मैंडेट चोरी करके पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए। दो राय नहीं है कि इसमें बिल्कुल धांधली हुई है और इस मरतबा तरीक़ेकार जो अडॉप्ट किया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो एक नए किस्म का एक 5th जनरेशन रिगिंग हुई है। मकसद ये है कि ये पार्लियामान मजबूत हो। किसी का मैंडेट चोरी करके इस ईवान में एंटर होना ये जमहूरियत के रूह के मुनाफिक। मैंडेट हमारे पास आ जाता है, पार्लियामान को हमेशा अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। सिर्फ उन लोगों के बैठने का हक है जो हकवाम की हकीकी नुमाइंदे होते हैं। सर मरवा साहब ने अनाउंस कर लिया कि खान साहब 30 दिन के अंदर बाहर होंगे। इंशाअल्लाह ताला उससे भी गोली जल्दी इंशाअल्लाह। और अता तारड़ कहते हैं मुखालफीन ने IMF को खत लिख दिया है। ये इक़दाम मुल्क के खिलाफ और ज़ाती अना की तस्कीन है। इस इक़दाम की मजम्मत करते हैं। खत में काश लिख देते कि मैं कैदी हूँ और करप्शन केसेस में अंदर हूँ। मुखालिफ बिल्कुल मैदान में है और मुखालिफ ने IMF को लेटर भी लिखी है और ये लेटर में काश लिख देते कि मैं कैदी हूँ और मैं करप्शन के केसेस में अंदर हूँ और मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ। उन्होंने कुछ US में भी लॉबी की है, जो कहते थे ना कि अमरीकी साजिश है, वहाँ कांग्रेसमैन से लेटर लिखवाए हैं। तो बात यह है कि आप पहले अमरीकी साजिश कहते हैं, फिर अमेरिका से मदद तलब करते हैं, आपकी पॉलिसी है क्या? और IMF को लेटर लिख के जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करना और मुल्क के अंदर बहरान पैदा करने की कोशिश करना और इसके साथ साथ एक केओस पूरे मुल्क में फैलाने की कोशिश करना, ये IMF वाला मामला पहले भी हो चुका है। तो ये काबिल मजम्मत है और मैं समझता हूँ ये जो उन्होंने किया है ये इस मुल्क के मफाद के खिलाफ और अपनी जाती नाती। 8 फरवरी को जो जीते हुए हैं उन्हीं से ऐवान चलेगा। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं जो अवाम के मुंतखब शुदा हैं उन्हें मैंडेट दिया जाए वरना ऐवान नहीं चल सकता। जो असल में 8 फरवरी के जीते हुए हैं उन्हीं से ऐवान चलेगा। पाकिस्तान को अवाम, पाकिस्तान की अवाम को उनकी मलकियत दें, तभी ऐवान चलेगा, तभी जमहूरियत चलेगी। वेलकम बैक।
नून लीग पीपल्स पार्टी एमके में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर सिंध के लिए अपना उम्मीदवार लाने का कहा। पीपल्स पार्टी भी सिंध में गवर्नरशिप के लिए नून लीग से मुत्तफिक थी। एमकेएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कामरान टिसोरी ही गवर्नर सिंध होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर सिंध के लिए खुशबख्श शुजात का नाम दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एमकेएम से खुशबख्श शुजात को गवर्नर सिंध बनाने पर इसरार किया। एमकेएम रहनुमाओं को बताया गया गवर्नर सिंध नून लीग से नहीं होगा तो खुशबख्श शुजात को गवर्नर बनाया जा सकता है। असेंबली आकर कैसा लगा? सहाफ़ी का मौलाना फजलुर रहमान से सवाल। जवाब में कहा ये असेंबली तो नहीं कोई और चीज है, लगता तो नहीं असेंबली मुद्दत पूरी कर सकेगी। अगर ये आलम रहा तो कैसा लग रहा है? असेंबली तो नहीं है और पर तो फिर कोई आजादी मार्च देखिए, इंतजार करें। 5 साल मुद्दत पूरी कर सकेगी, लगता तो नहीं है। रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत के दौरान नवाज शरीफ पर बोतल उछाली गई और उछाली गई बोतल नवाज शरीफ के ऊपर से गुजर गई। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जहांगीर, बताइएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, 16वीं कौमी असम्बली की आज हलबरदारी की तकरीब जारी है। उसके बाद अब रोल ऑफ मेंबर्स पर अरकान असम्बली की जानिब से दस्तखत किए जा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस वक्त रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत के लिए स्पीकर डाइस के करीब पहुंचे तो उनको नून लीग के जो अरकान असम्बली उन्होंने अपने हिफाजती हिसार में लिया हुआ था, क्योंकि दूसरी जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही थी। इस दौरान कुछ नामालूम अफराद की जानिब से एक बोतल फेंकी गई जो खुशनसीबी से नवाज शरीफ को तो नहीं लगी, लेकिन उनके सर के ऊपर से गुजरते हुए दूर जाकर गिर गई। और इस दौरान में स्पीकर असम्बली के करीब जो स्टाफ खड़ा है, जो असम्बली का जो स्टाफ होता है सिक्योरिटी स्टाफ, उन्होंने फौरी तौर पर वो जो बोतल है वो वहां से उठा ली थी और फिर नवाज शरीफ रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करने के बाद ऐवान से बाहर चले गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। तो रोल ऑफ मेंबर्स दस्तखत के दौरान नवाज शरीफ पर बोतल उछाली गई और उछाली गई बोतल नवाज शरीफ के ऊपर से गुजर गई। नवाज शरीफ यहाँ से गुजर रहे थे, उस दौरान उन पर बोतल उछाली गई और लेकिन उनके सर के ऊपर से गुजर गई। अब तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली लेकर चलेंगे जहां पे स्पीकर का इंतखाब जारी है और ऐसे में एक बार फिर हंगामा राई और शोर शराबा वहां पे देखा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे शोर शराबा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ जब अरकान हल्फ उठाने आए थे तो उस वक्त भी शोर शराबा था और आज भी शोर शराबा है। जफर इकबाल, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस जोर तेज, लेकिन जब वो नारे जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गए कारकुनों की, तो फिर सोबिया शाहिद नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर के पास गई। उनसे बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो गिला करने गई है, जिस पर नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने खड़े होकर कारकुनान को जो है वो पुरअमन रहने की अपील की और उन्हें हाथ के इशारे से मना किया कि नारेबाजी न की जाए। इस दौरान जब सोबिया शाहिद नामजद वजीर आला से वापस अपनी सीट की तरफ आ रही थी तो विजिटर्स गैलरी में मौजूद एक शख्स ने उन पर एक बार फिर जूता फेंका। असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है